सुप्रभातम बच्चों, हिंदी के कालांश में आपका स्वागत है। आशा और विश्वास है कि आप स्वस्थ होंगे। कक्षा 12वीं की हिंदी विषय के अंतर्गत आज मैं आपको पाठ संख्या जो गद्य खंड में है, जो पाठ पुस्तक का नाम है आरोह है, उसमें जो उसका जो दूसरा पाठ है बाजार दर्शन। क्या नाम है बच्चों? बाजार दर्शन। बाजार तो जानते ही हो आप, जिसको बोलते हैं मार्केट, और दर्शन शब्द जो प्रयोग हुआ है, दर्शन माने हो जाए जा कर के देखना। जैसे कहते हैं ना, हम मंदिर में जा रहे हैं और भगवान जी के या अपने इष्ट देवता की दर्शन करने जा रहे हैं, तो ऐसे ही हम बाजार दर्शन अर्थात बाजार को देखना। तो जैसा कि बच्चों आप जानते हैं कि आज का युग उपभोक्तावादी युग है। आज का व्यक्ति केवल उसी में सुख अनुभव करता है कि ज़्यादा से ज़्यादा मेरे पास धन हो और मैं अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए बाज़ार में जाकर के उत्तम कोटि की अच्छी से अच्छी वस्तु खरीद करके लाऊं। और अगर वो बाज़ार जाता है और तो बाज़ार तो जब जाता है तो देखते हैं कि दुकानें विभिन्न प्रकार के सामानों से भरी पड़ी हुई हैं। अनेक तरह से दुकानों को सजाया जाता है जिससे कि ग्राहक उपभोक्ता है यानी कंज्यूमर उस बाज़ार की चकाचौंध में फंसकर मजबूर हो जाए वस्तुओं को खरीदने के लिए। तो उपभोक्ता को बहुत विवेकशील होना चाहिए, बहुत ज्ञानवान होना चाहिए, क्योंकि आज जो महंगाई है इतनी चरम सीमा पर है। अगर वो अपने विवेक से अपनी आय और व्यय का ठीक प्रकार से सामंजस्य स्थापित नहीं कर पाता है तो निश्चित रूप से वो कभी भी सुखी नहीं रह सकता और हमेशा दुख का अनुभव करेगा और अपनी जो परिश्रम की जो गाढ़ी कमाई हुई है वो बाज़ार के माया जाल में फंस करके गंवाता ही चला जाएगा। कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं कि अपनी छोटी सी इनकम में भी वो अपने आय और व्यय का ठीक प्रकार से सामंजस्य स्थापित कर लेता है और कुछ बचत का भी प्रावधान करता है और वो भविष्य के लिए कुछ संकट के लिए वो बचा के रखता है। बच्चों, जैसा इस समय कोरोना का संकट चल रहा है, वैश्विक बीमारी चल रही है, तो जो व्यक्ति समझदार हैं उन्होंने ठीक प्रकार से आय व्यय और बचत का सामंजस्य स्थापित किया, भविष्य में आने वाली परेशानियों का ध्यान में रख कर के कुछ बचत की है, तो निश्चित रूप से ये जो 6 महीने का या 1 साल का जो आगे संकट अभी चल रहा है तो वो अपना ठीक प्रकार से गुजर बसर कर सकता है, अपना भरण पोषण कर सकता है, अपने परिवार का पालन पोषण कर सकता है। और जिसने आज इतना भी कमाया और उसको 2 घंटे में खर्च कर डाला तो निश्चित रूप से वो कष्ट का भागीदार होगा और इन दिनों में ऐसे संकट के समय में वो बहुत ही परेशान हो जाएगा, कर्ज में डूब जाएगा। फिर इस कर्ज के चक्र में, आर्थिक चक्र में फंस करके उसको उबरने में बहुत समय लगेगा। तो बाज़ार जिसके पास पैसे नहीं भी हैं उसको भी आकर्षित करता है और जिसके पास पैसे हैं उसको तो आकर्षित बाज़ार करेगा ही। तो हमें बाज़ार में जाने से पहले यह निश्चित कर लेना चाहिए कि हमारे परिवार के लिए कौन कौन सी ऐसी आवश्यक वस्तुएं हैं जिसको हमें खरीदना है। अनिवार्य आवश्यकताएं कौन हैं? तो हमें सबसे पहले अनिवार्य आवश्यकताओं पर खर्च करना चाहिए और अनिवार्य आवश्यकताओं में भी हमें वस्तु की वैरायटी देखना चाहिए कि ऐसा नहीं कि बहुत उच्च कीमत वाली वस्तु को खरीद के लाएं। हमें अपना आर्थिक बजट को ध्यान में रख करके अपने परिवार की जो अनिवार्य आवश्यकताएं हैं उसकी पूरी सूची बना करके बाज़ार में खरीदना चाहिए। और इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए कि ये नहीं कि हम बहुत जो सजी हुई दुकान है, कभी कभी ऐसा होता है कि ऊंची दुकान और फीका पकवान
कि दुकान तो बहुत सजी हुई है और ज़रूरी नहीं है कि उस दुकान का जो सामान है, वस्तु है, जो महंगे दामों में मिलती है, बहुत उच्च कोटि की हो और गुणवत्ता से भरी हो। तो इस बात का भी हमें ध्यान रखना चाहिए कि हमें कम से कम खर्च में और अधिक से अधिक उपयोगिता वाली वस्तु मिल सके, जिससे कि हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति हो सके। अब जिसके पास पैसे हैं तो उसको तो वो बाज़ार अपनी ओर आकर्षित करेगा ही, लेकिन तो वो कभी कभी ये होता है कि उसके पास अधिक पैसा है तो उसके पास वह वस्तु घर में ज़्यादा अनिवार्य आवश्यकता के रूप में नहीं है, वो फिर भी खरीद लाता है और कुछ विलासिताएँ की वस्तुएं खरीद लाता है। आज उसके पास सोफ़ा है, काम चल रहा है, लेकिन मार्केट में अगर वो गया और उसको लगा कि यार ये सोफ़ा तो बहुत अच्छा है और इसको ख़रीद लेते हैं, तो उस सोफ़ा जो उसके पास पहले से घर में रखा हुआ है उसको औने पौने दामों में बेच करके और महंगा सोफ़ा ले आता है। ऐसे बहुत सारे हैं, जैसे महिलाएं जाती हैं, उनके पास पहले से भी साड़ियाँ हैं, चूड़ी कंगन हैं, फिर जब मार्केट में घूमती हैं चकाचौंध में फंस जाती हैं तो उनके पास वो सामान होते हुए भी और दूसरा सामान खरीद लाती हैं। तो इस प्रकार से वो पैसा व्यर्थ जाता है और उसकी जो उपभोक्ता है, कंज्यूमर है, उसको केवल वस्तु की चकाचौंध में फंस करके उसको उतनी संतुष्टि नहीं मिलती, उतना उसको उनका लाभ नहीं मिलता है। तो हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि हमारी अनिवार्य आवश्यकता क्या है, हम उस पर कितना खर्च कर सकते हैं, ये सब विवेक लगाते हुए हमें बाज़ार जाना चाहिए। और कभी कभी ऐसे भी लोग होते हैं कि उनके पास धन होते हुए भी अपनी अनिवार्य आवश्यकताओं पर खर्च नहीं करते हैं, रुपया पैसा जेब में डाल करके जाते हैं और घूम करके बाज़ार से लौट आते हैं। तो ये भी अच्छी बात नहीं है। ऐसे में परिवार के दूसरे सदस्य ऐसे व्यक्ति से खुश नहीं रहते हैं। तो हमें बड़े ही विवेकपूर्ण ढंग से बाज़ार में जा कर के वस्तुओं का चुनाव करके और अपनी अनिवार्य आवश्यकताओं की पूर्ति करते हुए, बचत का ध्यान करते हुए हमें बाज़ार का दर्शन करना है, बाज़ार देखना है, बाज़ार जाना है, परिवार के साथ जाना है, लेकिन अपनी आय, व्यय और बचत का सामंजस्य हमें स्थापित करके चलना है। तो बच्चों, आज की वीडियो में इतना ही, शेष आगे। धन्यवाद।